हेलो दोस्तों, आपका जीएस क्लासेस में स्वागत है। जो भी भाई बहन सुपर टेट, यूपी टेट, रेलवे, पुलिस, रीट, एमपी टेट आदि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि अल्पप्राण, महाप्राण, लुंठित व्यंजन, सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन ऐसे प्रश्न इसमें समाहित हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसको पूरा देखें। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है, उत्क्षिप्त ध्वनि है, प्रकंपित ध्वनि है या संघर्षहीन ध्वनि है? तो देखते हैं इसका आंसर। प्रत्यय के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा शब्द अमात्रिक है? कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, आराम, अमर या राजाराम? तो देखते हैं इसका आंसर। अमर में कोई भी मात्रा नहीं है, मतलब अमात्रिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में महाप्राण वर्ग है। निम्न में महाप्राण वर्ण है। था, का, वा या चा? तो देखते हैं कौन सा महाप्राण वर्ण है। था को महाप्राण वर्ण कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? काधन साके, काधन चाके, काधन छाके या काधन साके? तो छा वर्ण किसके योग से बना है? देखते हैं इसका आंसर। काधन सा के योग से बना हुआ है, छतरी वाला छा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य? तो देखते हैं इसका आंसर। ध्वनि जो होती है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन है। खा, था, चा या फा? तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा होगा। था, चा या फा? देखते हैं इसका आंसर। चा जो व्यंजन है वो अल्प प्राण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है। का, चा, टा या? का, चा, टा या? इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? देखते हैं इसका आंसर। या को स्पर्श व्यंजन नहीं कहते हैं। का, चा, टा ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर कहलाता है। या, पा, रा, ला? तो इनमें से अर्ध स्वर कौन सा होगा? देखते हैं इसका आंसर। या जो होता है वो अर्ध स्वर में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाप्राण ध्वनियाँ किस क्रम में संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ किस क्रम में संबंधित हैं? पहला व दूसरा वर्ण होता है, दूसरा व तीसरा वर्ण होता है, दूसरा व चौथा वर्ण होता है, पहला व तीसरा वर्ण होता है। महाप्राण ध्वनियाँ जो होती हैं वो पहले वर्ण और दूसरे वर्ण में आती हैं, दूसरे वर्ण व तीसरे वर्ण में आती हैं, दूसरा वर्ण व चौथा वर्ण में आती हैं, या पहला व तीसरे वर्ण में आती हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। महाप्राण ध्वनियाँ जो होती हैं वो दूसरा व चौथा वर्ण में आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। जाति, रंग, आकाश या अक्षर? तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। देखते हैं। आकाश को वर्ण नहीं कहा जाता है, जाति को वर्ण कहा जाता है, रंग को कहा जाता है और अक्षर को भी वर्ण कहा जाता है, जबकि आकाश को वर्ण नहीं कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्प प्राण ध्वनियाँ किस क्रम में होती हैं?
अल्प प्राण ध्वनियाँ किस क्रम में होती हैं? पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, चौथा, पांचवा वर्ण या पहला, चौथा, पांचवा वर्ण। तो इसमें आंसर रिपीटेड हो गया है, तो इसमें आंसर देखते हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ जो होती हैं वो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण में आती हैं। पहला वर्ण होगा, तीसरा वर्ण होगा और पांचवा वर्ण होगा, उसे हम कहते हैं अल्प प्राण ध्वनि। और महाप्राण होती है वो दूसरे और चौथे वर्ण में आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ या फिर अंग, आहा। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? देखते हैं इसका आंसर। अंग और आहा को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा स्वर समृद्ध है? कौन सा स्वर समृद्ध है? बड़ा, औ, ई या फिर ऐ। तो कौन सा स्वर समृद्ध है? देखते हैं इसका आंसर। ई को समृद्ध स्वर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 10, 12, 13 या 11। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी, 12 होगी, 13 होगी या फिर 11 होगी। तो देखते हैं इसका आंसर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 30, 31, 46 या 33। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? देखते हैं इसका आंसर। 33 होती है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? रा, ला, वा या ज्ञा। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा? रा, ला, वा या ज्ञा। तो देखते हैं इसका आंसर। संयुक्त व्यंजन ज्ञा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में द्वित्व व्यंजन कौन सा है? निम्न में द्वित्व व्यंजन कौन सा है? गुजरात, मद्रास, दिल्ली या फिर बिहार। तो इन चार ऑप्शन में से ये बताइए द्वित्व व्यंजन किस में प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर। द्वित्व व्यंजन दिल्ली में प्रयोग किया गया है, क्योंकि ला 2 बार आया है, तो इसी वजह से इसको द्वित्व व्यंजन कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 5, 4, 6, 3। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 5 होगी, 4 होगी, 6 होगी या 3 होगी। तो देखते हैं इसका आंसर। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में लुंठित व्यंजन है। निम्न में लुंठित व्यंजन है। ला, वा, रा या ला, वा, रा या फिर या। तो लुंठित व्यंजन कौन सा होगा? देखते हैं इसका आंसर। लुंठित व्यंजन जो होता है वो रा होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 6, 8, 4 या फिर 2। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? देखते हैं इसका आंसर। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। धन्यवाद।